तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी एक ही दोहे में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले तो यह समझ लो कि इस बात को मत मान लेना कि सारे गुरु आपको परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। क्या सारे गुरु जितने भी टीचर हैं ये आपको डॉक्टर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या सारे टीचर आज तक जितने टीचरों से आपने पढ़ा है क्या वो आपको इंजीनियर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या जितने सारे टीचर आपने आज तक पढ़े क्या साइंटिस्ट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। ये योगदान डाल सकते हैं। 5वीं वाले ने 5वीं पढ़ा दी, 7वीं वाले ने 7वीं पढ़ा दी, 10वीं वाले ने 10वीं पढ़ा दी, योगदान तो दे दिया इन लोगों ने, लेकिन ये पूर्ण गुरु नहीं है। ये पूर्ण गुरु नहीं है। यानी इनका आपके जीवन में रोल तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पूर्ण रोल नहीं है कि आप कहो कि हाँ ये गुरु मुझे मिल गया अब मैं संतुष्ट हो गया। नहीं हो सकते। 5वीं वाला 5वीं ना पढ़ा तो तुम छठे में कभी आ ही ना पाते। 7वीं वाला 7वीं ना पढ़ा तो तुम कभी 8वीं में आ ही ना पाते। यानी हर गुरु का तुम्हारे जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं कि पूर्ण गुरु कौन है? शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। मोर का मतलब होता है जैसे दूल्हा अपने सिर पे मोर लगाता है। बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं दूल्हे के, कहो दूल्हे से भी ज्यादा ब्रांडेड कपड़े पहन रखे उन्होंने। दूल्हे ने 10,000 का सूट पहना है, वो 50,000 का पहन के खड़ा होगा, लेकिन वरमाला दूल्हे के सिर में ही गले में पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसने मोर बांधा हुआ है। इसी प्रकार गुरु चाहे कोई भी हो, जो सिर पे धारण करने लायक है वो केवल शब्द विवेकी पारखी गुरु है। इन तीनों को अच्छी तरह याद रखो। शब्द विवेकी पारखी, ये होता क्या है? शब्द विवेकी पारखी। शब्द तो सारे दे रहे हैं। हर गुरु कह रहा है मुझसे शब्द ले लो, मुझसे शब्द ले लो, मुझसे नाम ले लो, आओ नामदान दे देते हैं। हर गुरु कह रहा है और हम ले भी रहे हैं। जो गुरु दे रहा है हम ले भी रहे हैं। तो फिर आगे विवेकी की जरूरत कहां से पड़ गई? शब्द विवेकी पारखी। गुरु जी ने कोई भी नाम दिया आपको, A to Z आपने ले लिया। अब इसमें विवेक की जरूरत, परख की जरूरत पड़ी कहां? विवेक और परख क्या होता है ये भी समझ लो। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। जो सही और गलत का निर्णय करे उसको विवेक कहते हैं कि ये बड़ा विवेकी है, ये हर बात का निर्णय करता है। और पारखी कहते हैं परख करने वाले को कि ये चीज असली है कि नकली है। यानी वो पक्षपात, पारखी कभी पक्षपात नहीं करता, वो तो परख करता है। सुनार के पास कोई सोने की अंगूठी देने आया और कहता है इसका मुझे पैसा दे दो, वो ये नहीं देखता कि चाचा आया, चाची आई, मामा आया, मामी आई, भाई आया, बहन आई। वो क्या करता है? बिना पक्षपात किए वो केवल ये देखता है कि कितना इसमें अशुद्धि है और कितनी शुद्धि। परख करता है वो उस चीज की। तो इसी प्रकार शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। और गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। सब गुरुओं को सलाम है, सब गुरुओं को बंदगी है, लेकिन हमें यह पता करना पड़ेगा कि जिस गुरु की शरण में मैं जुड़ गया हूं वो कहां तक उसकी ठौर है, वो कहां तक लेके जा रहा है मुझे। 5वीं वाला 5वीं तक ही रहेगा, 6ठी तक नहीं पहुंचा सकता तुम्हें कि 6ठी में पढ़ाने लग जाए वो तुम्हें, उसका अलग टीचर मिलेगा। तो हमें परख करनी है शब्द की, हमारे गुरु ने हमें क्या शब्द दिया है। अब शब्द की परख कैसे करेंगे? हमें क्या पता शब्द की परख कैसे होती है? जो गुरु जी ने दिया हमने ले लिया, अब उसमें हमारा क्या रोल रहा? हम तो जपने के लिए बैठे। गुरु जी आप राम कहोगे राम जपेंगे, आप श्याम कहोगे श्याम जपेंगे, आप ज्योत निरंजन ओंकार कहोगे ज्योत निरंजन ओंकार जपेंगे, आप कुछ भी कहोगे वो जपेंगे। राधा स्वामी वाले राधा स्वामी दे देंगे, तुम राधा स्वामी जपोगे। उसमें तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारा रोल ही नहीं है। तो शब्द विवेक की पारखी क्या चीज है, इसको समझो। शब्द कितने प्रकार का होता है? शब्द